गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर गुड एंड वेल। मैं कुछ तथ्य जो से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बजट में एलोकेशन किए गए थे उसके सामने रखना चाहूँगा कि आपको एविएशन सेक्टर में स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन को लैंड दी जा रही है। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन को जो लैंड दी जा रही है, टैक्स में रिबेट दी जा रही है। उसके अलावा बहुत कुछ इन स्पेशल इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं जो काफ़ी भारत सरकार, एनडीए गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री के सपोर्ट से इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। जो दूसरे लोग, जो आम जनता है, आम जनता के सामने अगर एनुअल रिपोर्ट देखी जाए, सब कुछ देखा जाए तो एक तरह से ऐसा समझा जाए कि पूरा का पूरा बिजनेस इनको दिया जा रहा है। पूरा का पूरा बिजनेस इनको दिया जा रहा है। जो मैंने पहले भी बताया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ 90% लोग खेती करते थे वो आज 40-42% के आसपास आंकड़े आ गए हैं। कि इसका मुख्य रीज़न है भारत की सरकार द्वारा कृषि को वर्किंग कैपिटल रिसोर्सेज और नहीं प्रोवाइड किए गए। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं, उनको ज़्यादा अनुदान दे रही है और जनरल कैटेगरी के लोगों को कम अनुदान दे रही है। और उसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे जने ऐसे हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। और उसके सामने कोई आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ के सामने खड़ा कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ दबाई जाती है। किसान यूनियन और लीडर से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप किसानों के लिए कुछ किया जाए और किसानों के जो फसलों के दाम हैं सही से उनको दिलाया जाए। और उसके अलावा इन अडानी के अगर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं तो किसानों को सारा कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? किसानों को ब्याज मुक्त लोन क्यों नहीं मिल सकता किसी कॉमर्शियल बैंक से? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान के अलावा भी बहुत सारे स्टेट है, उसके अलावा ये बैंक वाले चापलूसी करते हैं। ये देखते हैं कि किसान पढ़े लिखे नहीं हैं तो इनको क्या समझ में आएगा, इसको बैलेंस शीट क्या समझ में आएगी। ये फ्रॉड करना नहीं जानते, जबकि लाखों करोड़ों का घपला करने वाले ये अडानी अंबानी के कंसल्टेंट जो घुमा फिरा के टैक्स की एंट्रीज को इधर उधर घुमा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मैं न तो किसी पार्टी का समर्थन करता हूं, लेकिन गलत चीज़ों का समर्थन के लिए मेरी आवाज़ हमेशा से उठती रहेगी। और मैं, भारत एक युवा और कृषि प्रधान देश है। जो युवा, जो जवान, एक शोल्डर और एक किसान को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, जो वो बिना किसी परवाह के अगर उसको फसल बीमा, मेरे खुद के फसल बीमा के पैसे अभी तक ड्यू है, चल रहे हैं। और इन्होंने कैटेगरी बना रखी है फसल बीमा वालों ने कि 3 साल में रेगुलर प्रोटेक्शन कम होने के बावजूद इन्होंने फसल बीमा पास नहीं किया। और ये कैटेगरी गलत कंडीशन है इसमें डाल रखी है। तो मैं चाहूँगा कि किसानों के लिए अगर कुछ मैं फ्रीलैंसिंग के जरिए भी कुछ करूँ तो एक तो फसल का सही दाम मिले, उसको सही समय पे उसको अनुदान मिले, फसल का दाम मिले, और उसके अलावा उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए। और सभी वर्गों की तर्ज पर जनरल कैटेगरी किसानों को भी 100% का अनुदान जो SC ST को गवर्नमेंट देती है, राजस्थान सरकार, मैं चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी को भी ये सभी अनुदान मिलने चाहिए। 90% उनके तर्ज पर लघु सीमांत किसानों को पूरा अनुदान देना चाहिए, क्योंकि वो वर्ग बहुत दुखी है। आज जनरल कैटेगरी अपने आप को ठगा महसूस करती है, क्योंकि न तो उसको आरक्षण किसी चीज़ में मिल रहा, उसको अपनी मेहनत से ही रोजी रोटी कमानी पड़ रही है। जनरल और मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग दोनों सरकारों से बहुत दुखी है, क्योंकि गरीब को तो सरकार दे देगी, अमीरों को कुछ नहीं करना। लेकिन मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास आज प्रॉब्लम में है। और जो अमीर वर्ग बने हैं, कुछ एक अमीर वर्ग मध्यम वर्ग के डायरेक्ट अमीर वर्ग तक पहुँचे हैं बिना कुछ मेहनत से, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आपने बिना मेहनत से को आपको सफलता मिली है तो आप इतना उस सफलता के ऊपर इतरो मत। आने वाला टाइम में जो अगर किसान जागा, मेरी आवाज़ों से अगर किसान जागा तो किसान एक यूनियन स्टैंड हुई तो वापस वो इकोनॉमी उस तरफ भागेगी और आपके ये रोजगार धंधे बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।